पहले से तय था और साथ में कहा जाए तो जो मुद्दे बीजेपी को सूट करते हैं या जिस पर बीजेपी शुरू से आगे बढ़ती रही है, कुछ मुद्दों को काफी विस्तृत तरीके से यहाँ रखा गया है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कोटा कानून का मुद्दा रहा हो, और उसी से लगे हाथ जिस तरह की चर्चाएं थी, खासतौर से पहले जिस तरीके से राम जन्मभूमि की चर्चा हुआ करती थी, यहाँ पर उसको विस्तारीकरण किया गया है। राम सेतु के साथ साथ अमरनाथ का मुद्दा भी जोड़ा गया है और सीधे तौर पर कहा जाए तो अपने रुख को साफ किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 2010 में चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें पार्टी की क्या रूपरेखा होगी, वर्कर किस तरीके से खुलकर जनता के सामने जाए और अपने मुद्दों को रखें। एक तरीके से बीजेपी ने अपनी लाइन को एकदम साफ कर दिया है कि वो हिंदुत्व के लाइन को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे इससे ये भी सवाल होता है कि मंदिर के मुद्दे को औपचारिक तौर पर एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। देखिए, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए सीधी सी जो बात नजर आती है कि जब बीजेपी खुद सत्ता में थी तो उसके लिए कुछ उसने कारगर कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर जनता बार बार उसको खुद कटघरे में खड़ा करती रही है। यहाँ पे जो दो नए बिंदु उठाए गए हैं वो नए मुद्दे हैं जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है, चाहे अमरनाथ का मुद्दा रहा हो, चाहे राम सेतु का मुद्दा रहा हो। इसलिए बीजेपी ने अपने आप को इस नए बिंदु को ज्यादा केंद्रित किया है। राम जन्मभूमि के बारे में जो उसने अपनी बात रखी है उसने सिर्फ इतना कहा है कि जो रास्ते खोले जा सकते थे सुलह के या उस राम जन्मभूमि के निर्माण के, उससे ये सरकार पीछे हटी है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है उस पर अपना रुख उसने साफ नहीं किया है। लेकिन जो मुद्दे इसमें विवादित हैं, जनता के सामने गर्म है, उसको लेकर के बीजेपी इसे कैश करना चाहती है और इसीलिए इन मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठाया गया है। जैसे मैंने पिछले अपने कार्यकाल में और पिछले सालों में एक मॉडरेट हिंदुत्व की पॉलिसी को अख्तियार किया हुआ था बीजेपी, लेकिन अब फिर से बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ है या ये समझ बनी है कि हार्डकोर हिंदुत्व के सिवाय गुजारा नहीं है पार्टी का। देखिए, उसका सीधा सा कारण है कि कहा कि कठोर हिंदुवादी जो नीति रही है जिस पर बीजेपी शुरू से बढ़ती रही, कि अयोध्या मथुरा काशी का जो मुद्दा रहा है, जिसको लेकर जब बीजेपी आई थी तो सत्ता का रास्ता उसके लिए ज्यादा आसान दिखा था और दिल्ली की कुर्सी तक वो पहुंच गई थी। लेकिन दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद जिस तरीके से उसके रुख में थोड़ा नरम रुख अख्तियार करना पड़ा उसके नेताओं को, चाहे वो अपने गठबंधन को चलाने की मजबूरी रही हो, जिसके चलते वो पीछे हाशिए पर गई। और जो सबसे बड़ा गढ़ था उत्तर प्रदेश, जहां से अयोध्या मथुरा काशी जुड़े हुए मुद्दे थे, वहां पर बीजेपी को करारा झटका और सबसे जो बड़ा सीट संख्या उसके साथ हुआ करती थी वो उससे दूर हो गई और आज के समय में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी है। तो इसलिए उसने कोशिश की है कि जो साउथ के भी मुद्दे, खास जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर सरकार है बीजेपी की और खास तौर से बीजेपी के नेताओं ने इस बात को फोकस भी किया है कि कार्य समिति की जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, उसका कारण है कि यहाँ पर लंबे अरसे बाद बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली कि अपने बलबूते पर सरकार में आई है। तो पूरे इस बेल्ट से जो 132 पार्लियामेंट की सीट जाती है उसको पकड़ने के फिराक में है और उसके लिए राम सेतु का मुद्दा उसे सूट करता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा रहा है, खासतौर से अमरनाथ का मुद्दा अगर कहा जाए, इसको लेकर के पूरा देश एकजुट हो गया था कि वहां पर जो अमरनाथ का मुद्दा उसको लेकर के सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उसने गलत रुख अख्तियार किया, उसे जमीन वापस नहीं लेना चाहिए था, तो उसको कैश करने की कोशिश है। एक तरफ राम का मुद्दा है, दूसरी तरफ शंकर का मुद्दा है। उसके साथ बीजेपी अपनी जो 2010 के चुनाव है उसके नैया पार करना चाहती है। राम के मुद्दे को अगर छेड़ती है तो उसे फिर अपने खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि जब वो सत्ता में थी तो क्या किया उसने। तो इसलिए उस मुद्दे को किनारे करके नए मुद्दों को तलाशते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसी पर अपने वर्कर को खड़ा करना चाहती है। ये मुद्दा शायद उससे ज्यादा एक बार फिर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को रणनीति बनाते हुए बीजेपी आम आदमी से जुड़े मुद्दों को दरकिनार किया। देखिए, आम लोगों से जुड़े मुद्दे, उसके महंगाई का मुद्दा है वो भी उसने उठाया है पूरे इशू को कहा जाए तो। दूसरी तरफ जो महंगाई रेट बढ़ी उसके साथ साथ जो कर्मचारी परेशान है उस मुद्दे को उठाया गया, आतंकवाद से आम आदमी परेशान है उस मुद्दे को भी उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास की बात हो या भ्रष्टाचार की जो बात हो, ये बातें उसके वोट बैंक को ज्यादा सूट नहीं करती है। अगर उसका जो लाइन रहा शुरू से कठोर हिंदुवादी नीति जो रही है, अगर उस पर आगे बढ़ती है तो उसके वोटर को सूट करता है, उसकी विचारधारा उसके समझ में आती है। और खास तौर पर बात करें तो जो संघ रहा है हमेशा इस बात का हामी रहा है कि बीजेपी को अपने रुख में बदलाव बार बार नहीं करना चाहिए, जो उसकी एक लाइन रही है उस पर हमेशा उसको चलना चाहिए। तो इसलिए कोशिश जरूर की गई है कि बाकी मुद्दे जो रहे हैं जनता से जुड़े हुए, चाहे वो महंगाई का रहा हो, चाहे बाढ़ का मुद्दा रहा हो, उसको जरूर बीजेपी उठाएगी और उससे जो सरकार का जो नरम रुख रहा है उसको उठाएगी। लेकिन जो राम जन्मभूमि और जो अमरनाथ का मुद्दा है वो उसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हिंदुवादी परंपरा की बात है, इसमें सिर्फ बीजेपी खुलकर उसकी वकालत करती है इश्यूज को लेकर के, तो उसके वोट बैंक
को एक तरीके से समझने में सहूलियत होगी कि बीजेपी का आखिर हिंदूवादी नीतियों पर क्या सोच है, क्या वो समझती है, क्या करना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने इसको हार्ड कोर तरीके से उठाया है और बाकी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको भी उसने बखूबी पूरे प्रस्ताव के सामने जो अध्यक्ष का भाषण हुआ है उसमें रखा गया है। इसके अलावा चुनाव संबंधी या संगठन संबंधी और क्या क्या बातें हुई उभरी? देखिए उसमें कई तरह की इसमें देखिए इसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए एक अलग से क्षेत्र निर्धारित किया जाए जहां उन्हें रखा जाए। दूसरी बात जो महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा है 33% का, उसको बीजेपी ने तो तरीके से इसमें रखने की कोशिश की है कि बीजेपी इसको फॉलो करती हुई चली आ रही है। जो ओबीसी एससी के लोग हैं उनके लिए बीजेपी ने नया प्रस्ताव सामने लेकर आया कि सीटों को बंटवारे के साथ साथ उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम जो मुद्दे खासतौर से ओलंपिक में जो मेडल की बात आई है उस पर बधाई दी गई है, साथ में ये भी कोशिश की गई है कि सरकार इससे और बेहतर कर सकती थी। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे रहे हैं बीजेपी जो पूरे दौरान उठाना चाहती थी सबको उसने रेज करने की कोशिश की है।